नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला, अपना गांव लेकर। अगले आधे घंटे में गांव ज्वार खेत खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांवों से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। यूपी के कई जिलों में बारिश हुई और लोगों के लिए आफत। जी हां, लोगों को भीषण गर्मी के बीच राहत देने का काम भी किया गया। कई जिलों में ओले गिरे। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, हरदोई और कन्नौज समेत कई जिलों में बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया। जी हां, गर्मी से राहत, लेकिन आफत भी देख लीजिए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कानपुर, हरदोई, लखनऊ, कन्नौज और उन्नाव की तस्वीर। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बारिश ने खोली है नगर निगम की पोल। जी हां, तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। जल जमाव की वजह से बढ़ी वाहन चालकों की मुश्किलें। शहर के कई इलाकों में सड़क पर भरा घुटने तक पानी। जी हां, घुटने तक पानी भरा है सड़क पर। जल निकासी न होने की वजह से सड़क पर पानी भरा। तस्वीर देखिए, ये समंदर की तस्वीरें, किसी नदी की तस्वीर नहीं। जी हां, ये बारिश से सड़क में जल जमाव की तस्वीर है। कानपुर की तस्वीर है। जूही पुल के पास डूबी सीमेंट से भरी गाड़ी। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। देखिए, ये कानपुर की सड़क कैसे नदी तालाब में तब्दील हो गई। घुटने घुटने पानी। नीरज अवस्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी नीरज से ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, किस तरीके से काम होता है? वो बारिश ने पोल खोल दी है। चाहे नगर निगम हो, प्रशासन हो, शासन हो, जो भी काम का दावा करता है वो दावे फेल नजर आ रहे हैं सड़क पर। जी बिल्कुल पंकज, बेमौसम की बारिश हुई। अभी मानसून आया नहीं है। लगातार बारिश जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अचानक से बारिश हुई, कुछ देर की बारिश हुई, तेज बारिश हुई थी, लेकिन उसने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिल्कुल पोल खोल के रख दी है नगर निगम के दावों की और प्रशासन के। कानपुर की जो प्रमुख सड़कें हैं वो तालाब बनती हुई नजर आई। तमाम जो राहगीर थे, लोग थे, उनको खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जैसा तस्वीरें में दिखा रहे हैं। इसके अलावा जूही पुल, जिसमें अभी फिलहाल के सालों में ही वहां पे एक बड़ा प्लान लगाया गया ताकि वहां का पानी निकल सके, उसमें बड़ा खर्च किया गया, लेकिन फिर तस्वीरें वही सामने आई। वहां पे पूरी इतना पुल भर गया कि उसमें एक गाड़ी डूब गई और जो क्लीनर और ड्राइवर थे उनको अपनी जान बचानी पड़ी। जो प्रमुख सड़कें हैं लगभग हर जगह यही स्थिति आ रही, तालाब सी बनती हुई वो नजर आई है पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं वाहन चालक। वही राजधानी लखनऊ में भी जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद सड़क पर पानी भरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, किस तरह से सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हालांकि भीषण गर्मी हुई थी, उस गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़क लबालब पानी से भरी हुई। देखिए, वाहन चालकों को यहां पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यानी कि बारिश ने परेशानियों में इजाफा किया है। भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी ही पानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही मौसम सुहाना था, जिसके बाद शाम को कह सकते हैं कि एकाएक जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है उसने पूरी सड़कों को भर दिया है। और आप मेरे पीछे का माहौल देख सकते हैं कि इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं, जिसको रिहायशी इलाका माना जाता है। कह सकते हैं कि एक दिल कहा जाता है और यहाँ पे आसपास तमाम रिहायशी लोग रहते हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर, और लगातार यहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं और पानी जो है वो यहाँ पे लोगों के घरों के अंदर तक चला गया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कह सकते हैं बारिश को लेकर चेतावनी दी थी, लगातार वो जो बात है वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि पानी बरसने से काफी जो है दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं उन्नाव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं पर हम बात करते हैं एक अन्य गाँव में पेड़ गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई। तो लगातार कह सकते हैं कि जो बारिश है वो अपना एक रूप जो है वो दिखाती जा रही है। संदीप खेर, वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश के शहर से लेकर गांव तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं, पर आधी बारिश ने अपने साथ साथ आफत भी लाई है, तबाही मचाई है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कन्नौज और मैनपुरी की तस्वीर।
तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आंधी तूफान में 5 लोगों की मौत की खबर भी है। साथ ही गैस एजेंसी का दफ्तर जमींदोज हो गया। पेड़ के नीचे दबकर कई पशुओं की मौत हो गई। वहीं मैनपुरी की तस्वीर आपके सामने है, जहां आंधी बारिश ने आफत मचाई, एक की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही पोल्ट्री फार्म में 500 मुर्गियों की दबकर मौत की खबर भी है। वहीं कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, सड़क पर गिर गए, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। नुकसान के आकलन में जुटे हैं अब आला अधिकारी। 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कन्नौज जिले में बारिश और तूफान ने मचाई तबाही। आंधी तूफान में 5 लोगों की मौत हो गई। अभी भी हालात बेकाबू हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आंधी तूफान में जमींदोज हुआ यहां का सिस्टम भी, क्योंकि जिस तरह से इंतजाम थे उनकी पोल तो खुली, लेकिन तस्वीर देख लीजिए, यह गैस एजेंसी का दफ्तर है। तेज आंधी में काफी संख्या में गिरे पेड़ के नीचे दबकर पशुओं की मौत हो गई। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबर। दुर्व्यवहार का मामला, डीआरएम रेलवे की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें सीआईटी एडमिन समेत 21 टीटीई किए गए हैं निलंबित। टुंडला जंक्शन पर इनकी तैनाती थी सबकी। ट्रेन में श्रमिकों को फेंक कर दिया जा रहा था बिस्किट और पानी। वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद यह कार्रवाई। तस्वीर एक बार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, इस लॉकडाउन में जहां श्रमिक अपने घर के लिए निकल रहा है ट्रेन के जरिए, और उस दौरान फेंक कर उन्हें बिस्किट और पानी दिया जा रहा था। फिरोजाबाद में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार का यह मामला। तस्वीर आपके सामने है। डीआरएम रेलवे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि जिस हिसाब से दिया जा रहा था फेंक कर, उससे नाराजगी और कार्रवाई हुई। सीआईटी एडमिन समेत 21 टीटी को निलंबित किया गया। टुंडला जंक्शन पर थे सभी तैनात। ट्रेन में श्रमिकों को फेंक कर दिया था बिस्किट और पानी। वीडियो इसका वायरल हुआ और वायरल होने के बाद जब वीडियो आला अधिकारियों ने देखा तो कार्रवाई हुई है। फिरोजाबाद की यह तस्वीर है, खबर है। श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है। डीआरएम रेलवे की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि कार्रवाई इसलिए जिस तरीके से बिस्किट और पानी देने का तरीका था, उस तरीके ने सवाल खड़े किए। टुंडला जंक्शन पर तैनात टीटीई पर कार्रवाई हुई है और संख्या तकरीबन 21 है। ट्रेन में श्रमिकों को फेंक कर दिया था बिस्किट और पानी। यह वीडियो वायरल हुआ था और वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। फिरोजाबाद में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, डीआरएम रेलवे की बड़ी कार्रवाई इस तस्वीर के बाद देखने को मिली, जहां सीआईटी एडमिन समेत 21 टीटी किए गए निलंबित। टुंडला जंक्शन पर थे सभी तैनात। ट्रेन में श्रमिकों को फेंक कर दिया था बिस्किट और पानी। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। फिरोजाबाद से खबर, श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, डीआरएम रेलवे की बड़ी कार्रवाई। शुभम जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला जल्दी से। जी, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में जो रेलवे के सीआईटी चीफ इंस्पेक्टर टिकट और टीटी जो जंक्शन पर तैनात थे, उन्होंने श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है और उनके साथ एक ऐसा सलूक किया है, उन्हें दूर से फेंक कर जो खाद्य सामग्री है वो भेजी गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उनसे गाली गलौज भी की गई। वीडियो वायरल होने के बाद डीआरएम इलाहाबाद ने इसका कड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में अभी तक 22 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम इस जानकारी के लिए। टुंडला जंक्शन पर थे सभी तैनात, हो गई कार्रवाई। अब जहां एक तरफ कोरोना वायरस के प्रकोप से किसान परेशान हैं, वहीं अब टिड्डियों के अटैक पर भी किसान आफत में आते दिख रहे हैं। टिड्डियों के अटैक ने किसान के साथ ही सरकारों के सामने भी एक नई तरह की चुनौती को खड़ा कर रखा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों के द्वारा लगातार किसानों के साथ जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। ताजा मामला जालौन का है, जहां पर टिड्डियों के दल ने आज जिले में दस्तक दी, जिसके बाद किसानों ने इसकी सूचना तुरंत जिले के आला अधिकारियों के साथ साझा की, गांव के अन्य किसानों को भी दी। किसानों की सूचना पर जिले के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और दमकल विभाग स्प्रे की मशीनों के साथ पहुंच गए खेत के नजदीक गांव में।
चूँकि यहाँ सब्जियों की खेती या मूंग की खेती की फसलें नहीं होती हैं, खाली मेंथा की फसल है, तो ये टिड्डी दल मेंथा फसल में नुकसान ज़्यादा नहीं करता है, बहुत कम करता है। और इसको गांव वालों ने थाली, कनस्तर, टीन दे करके और लोगों ने खेतों में दौड़ करके भगाया। कुछ तो भाग गए, बाकी हम लोगों ने जो बैठी हुई थी उसको हम लोगों ने शाम को फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, 2 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मंगवाया, 1। इस तरह से इसकी शाम को इसकी छिड़काव कर रहे हैं और काफ़ी टिड्डियाँ जो हैं मरी भी हैं। और चूँकि दल छोटा हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ यहाँ नहीं हैं। टिड्डी दल ने अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अपनी दस्तक दी है। फसलों को टिड्डी दल बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। सहारनपुर में टिड्डी दल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। टिड्डी दल के बचाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हुआ। कृषि विभाग ने टिड्डी से बचाव की तैयारियां पूरी की। टिड्डी दल के बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हर जगह किया जा रहा है। सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा ब्लॉक पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरीके से आप इस टिड्डी दल से अपने खेत को, अपनी फसल को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप लोगों पर जमकर टूटा, अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला। वहीं इस दौरान छोटे मझोले व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हुए। इसी में अगर बात करें बैंड वालों की, तो कोरोना के प्रकोप के चलते सारे त्योहार, शादी, कार्यक्रम बंद पड़े थे, जिस वजह से बैंड वालों की जो बुकिंग थी एडवांस में वो हो चुकी थी, सभी कैंसिल हुई। उनके सामने बुरे हालात पैदा हो गए। वहीं आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझते बैंड पार्टी के संचालक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं अपने तरीके से। स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हर कलाकार हमारे साथ 20 लोग अपने बाल बच्चों के रोटी के लिए कमाते थे, वो लोग भी अपने घर बैठ गए, हम मजबूर होकर बैठ गए। मेरे साथ जो एडवांस हुआ था वो लोग भी, वो सबको दे दिया हमने। अब आज मुझसे मांगा जा रहा है। मैं रोजगार बेसहाय बैठा हूँ, अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँ, अपने बच्चों को कैसे पालन करूँ। सर लॉकडाउन में सब शटर टूट गया है। हमारे कर्मचारी कुल 20-22 आदमी है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है। हाँ, सब लोग भूखे मर रहे हैं। जब काम ही नहीं चलेगा तो कलाकार को कहाँ से दिया जाएगा। और जो हम लोग एडवांस लिए हैं वो सब कलाकार को दे दिए हैं, और उसमें भी जो एडवांस जो दिए हैं लोग हम लोग से मांग रहे हैं। मैनपुरी से खबर है, मिट्टी खुदाई में कंकाल मिलने से यहां सनसनी फैल गई। कंकाल के पास कपड़े और आधार कार्ड से हुई मृतक की पहचान। 13 नवंबर 2016 से गायब हुआ था ये युवक। जमीन के विवाद में लगा था 4 लोगों पर आरोप। युवक के भतीजे ने अपहरण, हत्या का आरोप लगाया था। 25 मई 2017 को दर्ज हुआ था मुकदमा। न्यायालय के आदेश पर दर्ज ये मुकदमा हुआ था। 21 महीने जेल काट चुका है एक नामजद। किशनी थाना क्षेत्र में बिदुना चौराहे की यह घटना है। झांसी के प्रेमनगर में दबंगों की गुंडई सामने आई है। घर के बाहर बैठे लोगों पर दबंगों ने हमला बोला। आनन फानन में घर के बाहर बैठे लोगों ने घर में घुसना बेहतर समझा, अपनी जान बचाई। तस्वीर आपके सामने है। वहीं दबंग इतने हमलावर थे कि घर के दरवाजे पर फावड़े और डंडे से हमला करने लगे, तोड़ने की कोशिश करने लगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, सभी दबंग पूर्व पार्षद के बेटे बताए जा रहे हैं। दबंगों का कहर घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो आप देख पा रहे हैं। खबर देवरिया से है। रिश्वतखोर कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ। आरोपियों को छोड़ने के एवज में कांस्टेबल ने रिश्वत ली। जमीन विवाद के आरोप में एक पक्ष को थाने लाई थी पुलिस। पकड़े गए लोगों को छोड़ने के लिए कांस्टेबल साहब ने रिश्वत ले ली। डायल 112 में तैनात रिश्वतखोर कांस्टेबल, तरकलुआ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तस्वीर देखिए। चल जाना तो आओ तो पड़ा ना, और रोडवा फिर तो थका था। फोन करना पहले कम हो जाए। छोड़वा दीजिए। अरे यार
चले जाते हो बैठ तू चल जाना तू आओ तो पता ना और रोडवा कहीं तो थका था। फोन करना पहले कमा हो जाए छोड़वा दीजिए। अरे यार तू चले जाते हो बैठ। थाना तरकुलवा के एक गांव में दो पक्षों में विवाद होने के फलस्वरूप डायल 112 के कर्मचारियों द्वारा एक पक्ष को थाने लाया गया और उस पर नियुक्त एक कर्मचारी ने अवैध उत्कोच की मांग की। उत्कोच लेने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी जांच कराई गई। जांच में सत्यता पाए जाने पर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो एक तरफ जहां लॉकडाउन की वजह से लोगों का व्यापार ठप पड़ा है, वहीं कई लोग भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। इसी क्रम में संकट को देखते हुए अलीगढ़ में सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प ने कुछ लोगों की मदद की है। खुद के पास से धनराशि जुटाकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करना शुरू किया। 24 मार्च से ही हर रोज सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से करीब 1500-1800 लोगों की खाने पीने की व्यवस्था को देखा। इस दौरान संस्था के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं, मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं और इलाकों को सैनिटाइज करते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जनता रसोई चलाई जा रही है, वहां से लोगों तक खाना मुहैया कराते हुए। चलिए, गांव देहात खेत खलियान की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। आप बन रहे R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।